नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले किए हैं। और ये फ़ज़ाई हमले नाज़रीन इकराम अफगानिस्तान के दरुल हुकूमत काबुल समेत कई मकामात पर किए गए हैं। इस खसूसी ऑपरेशन में फाइटर जेट्स के अलावा ड्रोन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और नाज़रीन इकराम, कहा जा रहा है कि इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड TTP का जो दहशत गर्द है नूर वली, वो इस हमले में मारा गया है। नाज़रीन करम, ये आपको बताते चलें कि इन एयर स्ट्राइक का मकसद हरगिज़ अफगानिस्तान की आवाम के ऊपर हमला करना नहीं, बल्कि इसमें खसूसी तौर पर इंटेलिजेंस इतलात की बेस पर उन दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट वांटेड थे और जिन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई बड़े दहशत गर्दाना हमले किए। और उन दहशत गर्दाना हमलों के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के मेजर समेत कई जवान जो है वो नाज़रीन कराम शहीद हो चुके हैं। तो इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान की जानब से इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड जो नूर वली, जो कुछ TTP का सरबराह बताया जा रहा है, वो गाड़ी में जो है वो सफर कर रहा था, तो उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो एयर स्ट्राइक का जो टाइमिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो है उन्होंने अपने पहले गैर मुल्की दौरे में भारत को चुना और इसी टाइम नाजरीन कराम पाकिस्तान की जानब से काबुल में एयर स्ट्राइक करना जो है यकीनन एक अपने तय एक बहुत बड़ा जो है मायने रखता है। और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है, तो पाकिस्तान ने भी सिमिलरली उसी टाइम उसी की भाषा में अफगानिस्तान को भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। और पाकिस्तान ने कहा है कि वो दहशत गर्दी के मामले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, ये आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान की जानब से मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान की जो तालिबान हैं उनको ये आगाह किया गया कि भाई आप जो है उन TTP के लोगों को लगाम डालें जो कि पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे हमले करके फिर वापस अफगानिस्तान जाकर पनाह लेते हैं। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बदकिस्मती से उनको रोकने में नाकाम नजर आई। ताहाल गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा और कबाली इलाका जाते हैं वहाँ पर नाज़रीन कराम दहशत गर्दी के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात भी हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो आर्मी की जवान हैं उनको ये दहशत गर्द जो है वो निशाना बना रहे हैं। तो अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि वो इनको रोकने के लिए या इनको महफूज पनाह गाहें जो है वो देने की पॉलिसी तय करे, लेकिन अफगानिस्तान की जानब से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसके बुनियाद पर पाकिस्तान की जानब से ये स्ट्राइक की गई है। नाज़रीन इकराम, अगर जो पाकिस्तान की जानब से इन एयर स्ट्राइक के हवाले से फार्मली जो है वो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका, पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका ना तो तरदीद की और ना ही इसका जवाब दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी बेहतर हुआ वो हम करते रहेंगे। लिहाजा इसका वाज़िया मतलब निकाला जा सकता है कि ये स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन एक आइडियो जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें नूर वली खान जो है वो अपने ऑडियो मैसेज में कह रहे हैं कि वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। पहले नाज़रीन कराम, जो ऐसे मोस्ट वांटेड टारगेट्स होते हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहले ही जो है वो अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि अगर कल को उनको कुछ हुआ तो फौरी तौर पे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डालें, ताकि उसकी जो तंजीम है उनके दिल ना टूटें। और तो उसी को मद्देनजर रखकर ये ऑडियो पैगाम जो है वो शायद जारी हुआ होगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद वो बच निकले हों। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन करम यही दावे किए जा रहे हैं कि नूर वली में हलाक हो गए। नाज़रीन करम, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर काबुल में और पख्तीका समेत कई मकामात के ऊपर जो है वो फ़ज़ाई हमले किए हैं। बहरहाल नाज़रीन कराम, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।